बारीकी समझना आप। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, एक्सेप्शन इन थ्रेड जावा लैंग्वेज अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाय जीरो। अभी आप देख सकते हो कि यही मैसेज तो हमने जब ट्राई और कैच लगाया था उस वक्त भी आया था, और अभी भी ये आ रहा है जब मैंने ट्राई कैच नहीं लगाया था। तो आप बोलोगे ना कि ट्राई कैच लगा के फायदा क्या हुआ, क्योंकि पहले ही से यहाँ पे तो दिखा रहा है कि ये प्रॉब्लम है आपके प्रोग्राम में। समझ में आ रहा है, यस और नो? ये जो मैसेज है, अभी मैंने ट्राई कैच नहीं लगाया हुआ है, फिर भी आपको ये मैसेज तो दिखा रहा है ना। ये दिखाने का रीजन कहाँ है और ये कौन दिखा रहा है, अब इस चीज को आप समझने की कोशिश कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और एक चीज आप देखो कि यहाँ पे ये जो मैसेज आपको दिखा रहा है, मैंने ट्राई कैच तो लगाया नहीं, तो एक्सेप्शन को पता कैसे चला? तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है क्या, कि अब यहाँ पे जो है ये जो मैसेज आता है किसकी वजह से आता है? मैंने आपको बताया कि एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट जो ई था ना, ई, हमने ई को प्रिंट करा दिया था, उसी की वजह से आपको ये मैसेज दिखा रहा था जब ट्राई कैच मैंने आपको लगा के दिखाया था कि जावा लैंग्वेज अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाय जीरो, बिकॉज ऑफ ई की वजह से आपको प्रिंट करके दिखाया था। लेकिन यहाँ पे तो कुछ ट्राई कैच ई को मैंने कहीं प्रिंट कराया नहीं, तो ये मैसेज जो आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है मैसेज? ये आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है। आपको बताना है कि यहाँ पे अगर आपने खुद से हैंडल नहीं किया, एक्सेप्शन को हैंडल आपने एज ए प्रोग्रामर नहीं किया, तो क्या होगा? तो ये जो आपका मेन मेथड है, ठीक है, यहाँ पे ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये जो हमारा मेन मेथड है, ये मेन मेथड करता क्या है? ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता है। मेन मेथड विल क्रिएट द ऑब्जेक्ट फॉर एक्सेप्शन। यहाँ पे देखा कि अच्छा ये एक्सेप्शन आ रहा है, क्योंकि जब प्रोग्राम जब रन हो रहा है तो समझ में आ चुका है एक्सेप्शन आया है। तो एक्सेप्शन के लिए ऑब्जेक्ट बनाता है कौन? मेन मेथड। ठीक है, और वो एक्सेप्शन को सेंड कर देता है किसको? जेवीएम को। ठीक है, अब जेवीएम चेक करेगा कि आपने एज ए प्रोग्रामर इस प्रोग्राम में एक्सेप्शन को हैंडल किया है, ट्राई और कैच आपने लगाया है। अगर लगाया है तब तो ठीक है, और नहीं लगाया है तो ट्राई कैच वो अपना डिफॉल्ट ट्राई कैच लगा देगा और वो आपको आउटपुट आपको दिखाता है। समझ में आ रहा है? चीजें बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये कोई बताता ही नहीं है। तो अभी आपको कुछ इस तरीके से मैं आपको समझा देता हूं क्या, कि अभी जो मैंने चीजें अभी आपको बताया कि हमारे पास जो क्लास के अंदर में हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे क्या है, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन मेथड है। ठीक है, आप समझ सकते हो, ये हमारा मेन मेथड है। तो ये जो मेन मेथड है ये क्या किया, ये जो मेन मेथड है ये इसमें क्या करता है कि ये यहाँ पे सिंपली मैं बताता हूँ क्या, कि अगर एक्सेप्शन अकर होता है और आपने हैंडल नहीं किया है तो क्या करेगा, कि मेन मेथड यहाँ क्लियर लिख देता हूँ क्या, कि मेन मेथड क्रिएट्स ऑब्जेक्ट किसके लिए? फॉर एक्सेप्शन के लिए ऑब्जेक्ट बना देगा, एंड सेंड सेंड टू द जेवीएम को सेंड कर देगा। ठीक है, अब जो भी ऑब्जेक्ट बनाया वो किसको सेंड कर दिया? वो जेवीएम को सेंड कर दिया। अब जेवीएम क्या करेगा? जेवीएम चेक करेगा। जेवीएम जो है अब चेक करेगा कि इस एक्सेप्शन तो जो आपने जो बनाए हो यहाँ पे प्रोग्राम में जो आया है, इस एक्सेप्शन को आपने हैंडल किया है, यस और नो। ठीक है, यस और नो में, तो अगर आपने नहीं किया है, अगर आपने यहाँ पे एक्सेप्शन को हैंडल नहीं किया है और यहाँ पे आपने एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया है, ठीक है, अगर आपने नहीं किया है एक्सेप्शन को हैंडल, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, डिफॉल्ट डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर विल वर्क, डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर विल वर्क। समझ में आ रहा है? और अगर आपने खुद से किया हुआ है, यानी खुद से आपने लगा दिया है, तब तो ओके है। लेकिन अब यहाँ पे समझो कि अगर यहाँ पे डिफॉल्ट एक्सेप्शन को हैंडल किया गया, जेवीएम ने करवा दिया है, उस वक्त आपका प्रोग्राम जो है वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा, यानी प्रोग्राम विल टर्मिनेट ओवर देयर, यानी जहां पे एक्सेप्शन आया है डिवाइड बाय जीरो, वहीं पे प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा। लेकिन अगर आपने खुद से ट्राई कैच लगा दिए हो, तो आपने खुद का यानी योर ओन ट्राई और कैच आपने लगाया है, देन क्या होगा कि प्रोग्राम विल नॉट टर्मिनेट एबनॉर्मली। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये चीज समझ में आया क्या? तो अभी अगर आप देखेंगे क्या, कि मैंने सिंपल सा चीज क्या बताया, कि अगर आपके प्रोग्राम में एक्सेप्शन क्रिएट होता है और एक्सेप्शन आता है और अगर आपने हैंडल नहीं किया है,
तो मेन मेथड क्या करता है कि ऑब्जेक्ट बनाता है एक्सेप्शन के लिए और उसको सेंड कर देता है जेवीएम को। जेवीएम चेक करता है कि आप अपने प्रोग्राम में ट्राई कैच आपने खुद से लगाए हो या नहीं लगाए हो। लगाए हो, यस लगाए हो, तो आपका आपका मतलब लगाने का मतलब कि आपने ट्राई कैच लगाए हो तो आपका प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होगा और प्रोग्राम एबनॉर्मली बंद नहीं होगा, प्रॉपर तरीके से काम करेगा। लेकिन अगर नहीं लगाए हो तो डिफॉल्ट ट्राई कैच काम करेगा, और अगर डिफॉल्ट वाले ने काम किया तो आपका प्रोग्राम वहीं पे बंद हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यहां तक क्लियर होगा, समझ में आया? तो अभी वापस से मैं इस कोडिंग वाले पेज पे लेके आता हूं और आपको, और यहाँ पे आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि अभी इस प्रोग्राम में मैंने ट्राई कैच नहीं लगाया। तो यहाँ पे मेन मेथड ने ऑब्जेक्ट बनाया, सेंड कर दिया जेवीएम को, जेवीएम ने चेक किया ट्राई कैच है क्या, बोला कि नहीं है। नहीं है तो उसने क्या किया, खुद का ट्राई कैच लगा दिया, इंटरनली काम किया, लेकिन आपका देखो प्रोग्राम टर्मिनेट हो चुका है ना। ये जो लास्ट हमने जो ये मैसेज लिखा था प्रोग्राम कंटिन्यूज, ये वाला मैसेज आपको यहाँ पे नहीं आ रहा है, मतलब प्रोग्राम आपका टर्मिनेट हो चुका है। यानी यहाँ पे इंटरनली जेवीएम आपके लिए ट्राई कैच लगाया है, लेकिन जब जेवीएम आपके लिए काम करेगा प्रोग्राम को बंद कर देगा, वो आगे का काम वो नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही मैंने ट्राई कैच यहाँ पे जब लगा दिया, जब मैंने यहाँ पे ट्राई कैच हमने यहाँ पे लगा दिया, तो आप इस चीज को आप समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे बीवा, आपका जो क्वेश्चन है, मैंने आपको क्या बताया था कि जेवीएम ऑब्जेक्ट नहीं बना रहा है, मेन मेथड ऑब्जेक्ट बना रहा है। मैंने आपको जब स्टैटिक कीवर्ड के बारे में जो आपको बताया था कि इस मेथड को कोई कॉल करता है तो उसको ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ेगा, मैं यहाँ पे मेन मेथड ऑब्जेक्ट बना रहा है। मैंने क्या बताया था कि जेवीएम जो है क्या करता है, जेवीएम जो है इस मेन मेथड को कॉल करता है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं होता है क्योंकि स्टैटिक होता है, लेकिन प्रोसेस उल्टा हो रहा है। अभी मैं क्या बता रहा हूं कि पहले जेवीएम इसके पास आता था, अब मैं बोल रहा हूं क्या कि ये जो है मेन मेथड, ये ऑब्जेक्ट बनाया है एक्सेप्शन के लिए और वो भेज रहा है जेवीएम को। और पहले जो मैंने बताया था जेवीएम ऑब्जेक्ट बना के यहां तक पहुंचता था। बीवा, आई थिंक आपका जो डाउट है क्लियर हो गया होगा, यस और नो? प्लीज कंफर्म कीजिए बीवा वालेकर, समझ में आया जो अभी आपका जो क्वेश्चन था? यस। तो यहाँ पे मैं ये थोड़ी बता रहा हूँ क्या कि मतलब जेवीएम ऑब्जेक्ट इसके लिए बना रहा है, नहीं, ये ऑब्जेक्ट किसी और के लिए तो बना ही सकता है ना। तो ये चीज अभी समझ में आ गया। तो अभी आपने देखा कि यहाँ पे जो चीजें हो रहा है क्या, कि यहाँ पे इंटरनली हमने नहीं कुछ किया था तो इंटरनली सब कुछ जेवीएम ने करके दे दिया, प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। अब मैंने यहाँ पे ट्राई कैच लगा दिया इस प्रोग्राम को अंदर, मैंने यहाँ पे जो पहले जैसा था लिखा हुआ ट्राई कैच, उस तरीके से मैंने यहाँ पे ट्राई कैच हमने लगा दिया। अब जैसे ट्राई कैच लगाया यानी मैंने खुद का यहाँ पे लगा दिया, तो जैसे यहाँ पे खुद का लगाया तो अब आप यहाँ पे देखोगे कि जब मैंने इसको कंपाइल किया और जब मैंने यहाँ पे रन करता हूँ तो इट्स नॉट पॉसिबल, ये जो आपका मैसेज आ रहा है ये आपने का जो एक्सेप्शन आपने जो क्रिएट किया उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू आ रहा है। लेकिन अगर आपने खुद से हैंडल किए हो तो प्रोग्राम आपका बंद नहीं होगा, क्रैश नहीं होगा, टर्मिनेट नहीं होगा, और आगे का पार्ट भी ये कंटिन्यू करके आपको दिखाता है। तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ चुका होगा कि डिफॉल्ट ट्राई कैच इंटरनली जेवीएम काम करे तो क्या होगा, आपने खुद से हैंडल किया तो क्या होगा। अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, यस और नो मुझे कंफर्म कीजिए यहां तक। ग्रेट। अब इस चीज को बेहतर तरीके से अभी आपको समझ में आ चुका है। अब आपके पास क्वेश्चन आता है क्या, अभी जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, अच्छा मैं अभी आपको आपको कैलकुलेटर पहले आपको दिखाता हूँ, आपकी जो कंप्यूटर में जो सिस्टम है जो आप अपने मोबाइल पे जो यूज करते हो वहां पे देखो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 10 डिवाइड बाई 0, ठीक है, मैं जैसे यहाँ एंटर करता हूँ आप देखो ये मैसेज आ रहा है आपको, कैन नॉट डिवाइड बाई 0। तो इंटरनली ये जो मैसेज है किसके थ्रू आ रहा होगा, कैच के अंदर जाके, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है इट्स नॉट पॉसिबल, यही इसी जगह पे वहां पे इंटरनली जब इस कैलकुलेटर को जब बनाया गया होगा तो इंटरनली जो है वहां पे भी टाइप इस तरीके से रखा गया होगा और वहां पे बताया होगा कि अगर कोई जीरो से डिवाइड करने की कोशिश करे तो डिवाइड नहीं करो, वहां पे ये मैसेज दिखा दो। जैसे मैंने अभी यहाँ पे क्या दिखाया, इट्स नॉट पॉसिबल, और वहां पे क्या दिखा दिया उसने, कैन नॉट डिवाइड बाई 0। हम वो भी मैसेज आप यहाँ पे देना चाहो तो आप वो दे सकते हो। तब आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि एक्सेप्शन कितना जरूरी पार्ट होता है। अब अगर ये चीज समझ में आ चुका है, अभी आप देखो, अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ई लिखा है डॉट, ई डॉट गेट मैसेज नाम का एक मेथड होता है, ठीक है, इनबिल्ट मेथड है, गेट मैसेज एम कैपिटल होगा। अभी आउटपुट अगर आप देखते हो तो यहाँ पे क्या दिखाता है, पूरा ये भी दिखाता है जावा लैंग्वेज अरिथमेटिक एक्सेप्शन, ये भी दिखाता है जो अभी मैंने आपको कैलकुलेटर में दिखाया। कैलकुलेटर में हमें वो दिखाने की जरूरत नहीं है, राइट, क्योंकि फाइनल यूजर को थोड़ी ना क्या मतलब है कि ये क्या है अरिथमेटिक एक्सेप्शन क्या, वो तो चीज मुझे दिखाना नहीं है। उस केस में हमें क्या दिखाना चाहिए, तो मैंने क्या लिख दिया, ई डॉट गेट मैसेज। अभी आप ये मत लिखो, ये लिखने की जरूरत नहीं, इसको मैंने हटा दिया। मैंने क्या लिखा, एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट डॉट गेट मैसेज मेथड लिखा, और अब इस प्रोग्राम को मैं यहाँ पे कंपाइल
कंपाइल करता हूं और जब मैं रन करता हूं, आप देखो डायरेक्ट बताया डिवाइड बाय 0, यानी सिर्फ मैसेज दिखाया कि ये मैसेज है जिसकी वजह से आपका प्रॉब्लम आ रहा है। तो किस वजह से प्रॉब्लम था, वो जस्ट एक मैसेज दिखा दिया, उतना लंबा कहानी नहीं सुना रहा है कि जावा लैंग्वेज के पैकेज के अंदर जाओ, अरिथमेटिक एक्सेप्शन आया है और फिर इसका ये प्रॉब्लम है। आपको एग्जैक्ट आपको दिखाना हो सिर्फ मैसेज, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, गेट मैसेज मेथड। तो यस और नो प्लीज कंफर्म कीजिए मुझे यहाँ तक। यस अब देखिए आप, अब एक चीज समझ लो आप, यहाँ पे मैंने सिस्टम डॉट आउट के अंदर लिखा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि ये पार्ट हटा दिया, मैंने डायरेक्टली लिख रहा हूँ क्या, ई डॉट, ठीक है, प्रिंट प्रिंट स्टैक ट्रेस मेथड। ये भी एक इनबिल्ट मेथड होता है, एक्सेप्शन के अंदर में ही है। प्रिंट स्टैक ट्रेस मेथड, ये अगर मैं लिखता हूं तो देखो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट नहीं लिखा हूं, लेकिन प्रिंट स्टैक ट्रेस ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको बता देगा। जैसे मैंने यहाँ पे कंपाइल किया और कंपाइल करने के बाद रन किया, देखो जावा लैंग्वेज अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0 पूरा डिटेल आपको बता देता है। यानी अगर आप सिर्फ इतना लिखना चाहते हो, सिस्टम डॉट आउट नहीं यूज करना चाहते हो, प्रिंट स्टैक ट्रेस यूज करना चाहते हो, तो पूरा बताएगा कि अरिथमेटिक जो एक्सेप्शन है वो कौन से पैकेज में है, कौन सा मैसेज है, लाइन नंबर क्या है, पूरा डिटेल आपको बता देता है। आप ये भी आप यूज कर सकते हो एक्सेप्शन को फाइंड करने के लिए। और आई होप कि तीनों के बारे में आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि क्या सब चीजें हो रहा है। अब आपसे क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है क्या कि अगर हमने ट्राई लिखा है, ट्राई बिना कैच के हम रख सकते हैं क्या, तो आपका आंसर होगा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने ट्राई यहाँ पे लिखा है और कैच हमने लिखा ही नहीं, ठीक है। तो जैसे आप, तो ये देखो ये आपका सिंटैक्स एरर आएगा, ये देखो यहाँ पे बहुत बारीकी से समझने को, ये सिंटैक्स एरर है कि ट्राई विदाउट कैच या फाइनली, फाइनली के बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप वो चीज आप नहीं कर सकते हो, इस बात पे आपको ध्यान देना है कि आप जब भी ट्राई आप यूज करो तो कैच तो एटलीस्ट एक तो होना ही चाहिए, ठीक है। इसलिए इस बात पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे इस तरीके से आपको ट्राई विदाउट कैच नहीं होगा, ट्राई है तो कैच तो होना ही होना जरूरी है, तो ही काम करेगा। अच्छा अब मैंने यहाँ पे एक्सेप्शन लिखा, अभी आपको पता है कि हमारे पास जो है, मैंने सिर्फ एक्सेप्शन यहाँ पे लिख दिया, लेकिन अभी अगर आप जानते हो कि हाँ हो सकता है अर्थमेटिक एक्सेप्शन आए, तो आप यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो अर्थमेटिक एक्सेप्शन। अगर आप जानते हो कि हाँ इस टाइप का एक्सेप्शन आ गया, आप डायरेक्टली उसका आप नाम लिख दो, चलता है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगा, ऐसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है। आउटपुट अगर आप देखोगे तो सेम उसी तरीके से आपको यहाँ पे दिखाएगा। मैंने यहाँ पे कंपाइल किया और रन किया, एक सेकेंड, ठीक है, आपसे उसी तरीके से आपको यहाँ पे दिखा रहा है, प्रोग्राम कंटिन्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे ये मैंने पहले क्या लिखा था, सिर्फ एक्सेप्शन, अब मैंने अरिथमेटिक एक्सेप्शन लिख दिया। इसका कहानी क्या है ये समझिए आप। मैंने क्या बताया कि एक्सेप्शन क्लास के पास, एक्सेप्शन जो टॉपिक है इसके अंदर 1000 से भी ज्यादा इनबिल्ट इस तरह से क्लासेस है, जैसे मैंने अभी आपको 5-6 का नाम भी आपको बताया, ठीक है। तो याद रखना तो मुश्किल है, और कैसा एक्सेप्शन आएगा आपको नहीं पता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे एग्जैक्ट आपको पता हो या नहीं हो, आप अगर नहीं जानते हो कि यहाँ पे एरे आउट ऑफ इंडेक्स बाउंड एक्सेप्शन आएगा या आईओ एक्सेप्शन आएगा या एसक्यूएल एक्सेप्शन आएगा, आपको नहीं पता है कि कौन से टाइप का एक्सेप्शन आएगा, उस केस में सेफर साइड आप क्या करते हो, सिर्फ एक्सेप्शन लिख देते हो। तो ये करता क्या है कि जैसे यहाँ पे प्रॉब्लम आया, यहाँ पे आया, तो ये रिपोर्ट किसको गया, एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन क्लास पेरेंट क्लास है ना, पेरेंट क्लास है। तो एक्सेप्शन को पूरा इंफॉर्मेशन मिल चुका है कि अच्छा उसके कौन से चाइल्ड क्लास का एरर यहाँ पे आ रहा है। तो एक्सेप्शन को पहले पता चल गया कि अच्छा अर्थमेटिक यहाँ पे एक्सेप्शन आया है, तो ये क्या करेगा कि वो अपने चाइल्ड जिसका नाम है अर्थमेटिक एक्सेप्शन, उसको जाके बोलेगा कि ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुम जाओ और सॉर्ट आउट करो। इसलिए यहाँ पे एक्सेप्शन अगर आप लिख देते हो, तो किसी भी टाइप का एक्सेप्शन अगर आता है, तो वो एक्सेप्शन जो पेरेंट है वो अपने रिस्पेक्टिव चाइल्ड को, कि अगर एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आया है तो उसी को सेंड करेगा। अभी आप देखो, जैसे इसी प्रोग्राम को मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ क्या, कि जो मैंने आपको एरे वाला जो चीजें बताया था, अभी आप यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे जो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको बताया था, मैंने कुछ इस तरीके से रखा था, और यहाँ पे मैंने एक्स ऑफ, यहाँ पे कुछ भी मैंने 4 लिख दिया था, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आया था, मैंने यहाँ पे क्या रखा, ट्राई रख दिया, और कैच में इस तरीके से रखा। अब मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, एक्सेप्शन। मैंने ये नहीं लिख रहा हूँ क्या कि एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन होगा, लेकिन फिर भी आउटपुट जब यहाँ पे आप जब आप कंपाइल करते हो, जब आप यहाँ पे कंपाइल करते हैं, एक सेकंड मैंने यहाँ पे सेमीकोलन मिस्टेक कर दिया, जब आप यहाँ पे इसको कंपाइल आप करते हो और जब आप यहाँ पे इसको रन करते हो आप, तो देखो यहाँ पे दिखाया एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। तो ये कैसे आया, मैंने इसको तो कॉल नहीं किया था, मैंने इसके लिए तो ऑब्जेक्ट नहीं बनाया था, तो मैंने किसके लिए बनाया दिया था यहाँ पे, एक्सेप्शन के लिए। और एक्सेप्शन पेरेंट है, पेरेंट है किसका, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड का।
तो एक्सेप्शन ने अपने चाइल्ड को बोला कि देखो ये इस प्रोग्राम में तुम्हारा एक्सेप्शन आ रहा है, तुम जाके उसको हैंडल करो। समझ में आ रहा है चीजें कि अगर आपको नाम पूरा नहीं पता हो तो सिर्फ एक्सेप्शन लिख दो, ओके है। अगर आप जानते हो तो आप पूरा लिख दो आप, राइट। एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, ये पूरा लिख दो। अगर आप जानते हो इस चीज को तो आप यहाँ पे पूरा लिख सकते हो, नहीं जानते हो तो आप सिर्फ एक्सेप्शन लिख दो, काम चल जाएगा। तो जैसे आप यहाँ पे कंपाइल करते हो और यहाँ पे रन करते हो, आप देख सकते हो कि आपका प्रोग्राम कंटिन्यूज है और आपको बता दिया कि क्या प्रॉब्लम था। आपको यहाँ पे ये चीज समझ में आया कि अब देखिए, अब यहाँ पे इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। मैंने क्या बताया कि ट्राई के साथ हम कैच रखना कंपलसरी है, एक तो होना चाहिए। अच्छा, अगर मैंने मल्टीपल ले लिया, चलो अब यहाँ पे जो है मैं थोड़ा सा ये मैसेज इस तरीके से नहीं रखता हूँ, यहाँ पे कुछ अपना मैसेज मुझे देना है। तो सिस्टम डॉट आउट के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, यहाँ पे हमने अभी एक एक्सेप्शन रखा, एक ट्राई के साथ हम मल्टीपल कैच हम लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड लिखा, चलो ठीक है। यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, अर्थमेटिक एक्सेप्शन, ठीक है। यहाँ पे मैंने दे दिया क्या, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, ठीक है। ये दो हुआ। अब यहाँ पे मैंने दे दिया क्या, इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन, ठीक है, ये दे दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे आप समझने की कोशिश कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे इंटरव्यू में। मैंने ट्राई लिखा, ट्राई के अंदर में यहाँ पे ये था, लेकिन अभी आपको पता है कि यहाँ पे क्या है कि एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन है, लेकिन यहाँ पे कैसे काम करेगा, कैसे ट्राई आया, अच्छा यहाँ पे उसको पता चल गया कि अच्छा एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड है, यहाँ पे आके चेक करेगा, अरे ये तो नहीं है, मैच नहीं हुआ, अंदर नहीं जाएगा, जंप करके यहाँ पे आएगा, ये भी मैच नहीं हुआ, जंप करके यहाँ पे आएगा, ये भी मैच नहीं हुआ। अब क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि यहाँ पे जो है आ, ये कौन सा है, मैंने यहाँ पे लिखा है अर्थमेटिक, ताकि आपको समझ में आए। मैंने यहाँ पे अर्थमेटिक एक्सेप्शन लिख दिया है ताकि आपको समझ में आएगा कि ये प्रिंट हो रहा है कि कौन सा प्रिंट हो रहा है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, नल पॉइंटर, नल पॉइंटर, बहुत बारीकी समझने की कोशिश कीजिएगा। नल पॉइंटर एक्सेप्शन वाला यहाँ पे मैसेज दे दिया है, और यहाँ पे मैंने क्या रखा है, इलीगल, चलो ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये तीन कैच रखा है एक ट्राई के लिए। लेकिन अब यहाँ पे देखो क्या होगा, आपका प्रोग्राम टर्मिनेट होता है कि क्या होता है। देखिए जैसे मैंने इस प्रोग्राम को कंपाइल किया और कंपाइल करने के बाद जैसे मैं रन कर रहा हूं, देखो आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो चुका है। और टर्मिनेट होने का मतलब क्या, कि अब इस केस में क्या हुआ, ट्राई तो आपने अपना लगा दिया था, लेकिन इसके लिए जो चाहिए था कैच वो आपने नहीं लगाया, आपने तीन तीन लगाया लेकिन तीनों किसी काम का नहीं निकला। तो उस वक्त जेवीएम फिर काम करता है, वो अपना काम स्टार्ट कर दिया, और जेवीएम आपको बता रहा है कि एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन है, क्या कर रहे हो, तीन तीन लगा रहे हो, किसी काम का ही नहीं है। तो जेवीएम ने आपके लिए काम करके दिया, और जेवीएम जब भी आपके लिए काम करेगा तो प्रोग्राम आपका एबनॉर्मल तरीके से बंद हो गया, और लास्ट में जो पहले मैसेज आया करता था प्रोग्राम कंटिन्यूज, वो मैसेज आपको यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, राइट। तो ये सिंटैक्स बिल्कुल करेक्ट है कि आप एक ट्राई के साथ मल्टीपल कैच लिख सकते हो, लेकिन कोई भी तीन कैच में जो आपने जो दिया है, तीनों कैच में से कोई का कैच काम नहीं कर रहा है, तो डिफॉल्ट कैच काम करता है, और डिफॉल्ट कैच जब काम करता है तो आपका प्रोग्राम एबनॉर्मल तरीके से बंद हो जाता है। अब लेकिन अब मैंने क्या किया, अब मैंने क्या किया कि एक और कैच यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। और इस कैच में यहाँ पे मैं एग्जैक्ट मैंने लिखा, मैंने क्या लिखा कि जो एक्सेप्शन था मेरा एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन का कहानी मैंने यहाँ पे लिखा, यानी फोर्स जो कैच है उसमें मैंने लिखा कि ऐसा ऐसा है। अब वो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, ये माई एक्सेप्शन, मैंने खुद का मैसेज देते ताकि आपको समझ में आए कि हाँ ये मेरा वाला मैसेज यहाँ पे अब प्रिंट हो रहा है, और ई को प्रिंट कर दिया है, ठीक है। कैसे काम करेगा, ट्राई में आया, प्रॉब्लम है, ओके, कैच है, नहीं मैच नहीं हुआ, जंप करेगा दूसरे कैच पे, नहीं मैच हुआ, तीसरे कैच पे जंप किया, यहाँ पे आया मैच मिल गया, बस ये प्रिंट करेगा। तो ये आपका ट्राई और आपका कैच आपने डाल दिया, तो आपका प्रॉपर तरीके से प्रोग्राम काम करेगा। और जैसे आप इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हो और कंपाइल करने के बाद जब रन करते हो, तो आप देखो माई एक्सेप्शन, ये जेवीएम नहीं दे रहा है, ये आपने जो बनाया कैच उसके थ्रू आ रहा है, और आपने जब बनाते हो तो प्रोग्राम बंद नहीं होता है, वो अच्छे तरीके से काम करता है। तो आई होप कि अभी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा, ट्राई बिना कैच के नहीं होगा। आपने बहुत सारे कैच लगाया लेकिन कोई कैच काम नहीं करता है, तो डिफॉल्ट कैच काम करता है, डिफॉल्ट कैच काम करता है तो प्रोग्राम एबनॉर्मल तरीके से बंद हो जाएगा। लेकिन अगर आपका एक कैच काम कर रहा है तो उसी कैच के अंदर जाके आपको मैसेज आपको प्रिंट कर देता है। आई होप कि अभी आपको एक्सेप्शन के बारे में चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा कि कैसे हो रहा है।
और आप एक ही प्रोग्राम में मल्टीपल ट्राई कैच आप लगा सकते हैं। आपने 1000 लाइन का कोडिंग किया, आपको एक डाउट है कि यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकता है, ट्राई लगा दो, उसका रिस्पेक्टिव कैच, ट्राई लगा दो, उसका रिस्पेक्टिव कैच, और जो भी आपको मैसेज दिखाना है, क्या मैसेज आपको दिखाना चाहते हो, या आप इस तरीके से अपने अकॉर्डिंग आप वहां पे मैसेज को प्रिंट करवा सकते हो। ये होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग का कंसेप्ट। और किसी भी तरीके से आप कहीं पे भी प्रॉब्लम है, आपको डाउट लग रहा है कि प्रॉब्लम आ सकता है, जस्ट ट्राई में आप रख दो उसका कैच। एक कैच रखना जरूरी है, नहीं रखोगे सिंटैक्स एरर हो जाएगा। मल्टीपल कैच आप रख सकते हो, और एक एक चीज के बारे में आपको यहाँ पे बताने की कोशिश किया। आई होप कि आप लोगों को अच्छी तरीके से चीजें समझ में आया होगा। और ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, एक सेशन और लगेगा, होता है। आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा, और यहाँ तक हम आज रखेंगे।